एक क्वेश्चन कर रहे थे और क्वेश्चन करते करते एकदम से क्लास अपनी क्या है ऑफ हो गई, क्योंकि जो हमारा टाइम स्लॉट था जो हमें गिवन था वो टाइम स्लॉट खत्म हो गया था। तो आज उसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन खत्म करते हैं और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, विच इज मूविंग चार्जेस की वजह से क्या होता है। नेक्स्ट चैप्टर का क्या नाम रहेगा वो देखेंगे। चलिए अभी अपन क्या देख रहे हैं, कल अपन एक क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें एक तरफ तो अपन ने सीरीज के अंदर टीवी लगाया था, फ्रिज लगाया था, एंड इसी के अंदर अपन ने हीटर भी लगा दिया था। कैसा कनेक्शन दिया था? सीरीज कनेक्शन दिया था। ये लो सीरीज कनेक्शन दे दिया। चलिए, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है देखिए ध्यान से। दिस इज पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। सबको अपना अपना एक स्विच दे दिया, सबको अपना अपना एक स्विच दे दिया, सबका अपना एक पर्सनल स्विच है। और ये पर्सनल स्विच के बाद कनेक्टेड है किससे? बैटरी से। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, एक बार तो मैंने तीनों अप्लायंसेस को, टीवी को, फ्रिज को, हीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और एक बार तीनों को ही मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है। जब एक बार तीनों को ही मैं किस में कनेक्ट कर रहा हूँ? सीरीज में। तो देखो क्या होता है, करंट तीनों से सेम जाता है, करंट तीनों से सेम जाता है कुछ इस तरीके से। और हम मानते हैं कि जो करंट टीवी से गया वही करंट फ्रिज से गया, वही करंट हीटर से गया, एंड द सर्किट इज कंप्लीट। जैसे ही मैं सर्किट को ऑफ करता हूं, कि यहां से हटाई, सर्किट हो गया ऑफ, तो तीनों एक साथ बंद हो जाते हैं। जैसे ही मैं यहां पर इसमें की को रखता हूं, तीनों एक साथ ऑन हो जाते हैं। इसका मतलब मुझे अगर एक को ऑन करना है तो तीनों को ही ऑन करना पड़ेगा। ये मुझे किसके अंदर करना पड़ता है? सीरीज कनेक्शन के अंदर करना पड़ता है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मेरे पास पैरेलल कनेक्शन हो, ऑन दी अदर हैंड मेरे पास अगर टीवी, फ्रिज, हीटर ये सारे के सारे किस में कनेक्टेड हो? पैरेलल में। तो होता क्या है, ध्यान से देखिए। अगर मुझे टीवी को ऑन करना है तो मैं टीवी वाले प्लग को ऑन कर दूंगा। अगर टीवी को ऑफ करना है तो ये वाले की को ऑफ कर दूंगा, टीवी बंद हो जाएगा। लेकिन टीवी के ऑन ऑफ से फ्रिज और हीटर को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सिमिलरली अगर मुझे फ्रिज को ऑफ करना है तो फ्रिज वाली की को हटा देंगे, फ्रिज को ऑन करना है तो इसकी की को लगा देंगे। इसका मतलब फ्रिज को ऑन ऑफ कर सकता हूं विदाउट चेंजिंग दी कंडीशन ऑन टीवी एंड हीटर। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि भैया अगर मैं पैरेलल में सर्किट्स को लगाता हूं तो मेरे लिए ऑपरेशन ऑफ ईच एंड एवरी डिवाइस क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, मेरे लिए ऑपरेट करना आसान रहता है। बट सीरीज के अंदर ऑपरेशन तीनों का एक साथ होगा, तीनों ही ऑन होंगे तो एक साथ होंगे, ऑफ होंगे तो एक साथ होंगे। पहली चीज, पहला एडवांटेज होता है पैरेलल का कि मैं इंडिविजुअल ऑपरेशन कर सकता हूं डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के लिए। पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है, ध्यान से देखो। अगर सीरीज में मान लो मेरा टीवी खराब हो जाए, सीरीज में मेरा टीवी जो है वो खराब हो गया, तो टीवी खराब होने के वजह से समझ में क्या आता है, दैट अगर टीवी खराब हो जाता है तो ये टीवी अपने अंदर से अब करंट को फ्लो होने नहीं देगा। और करंट अगर ये इसने फ्लो होने नहीं दिया तो फ्रिज तक और हीटर तक करंट पहुंचा ही नहीं। इसका मतलब अगर कोई भी डिवाइस सीरीज में खराब हो जाएगा तो मेरा पूरा सर्किट चलना बंद हो जाएगा। बट पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में क्या है कि अगर मेरा टीवी खराब हो चुका है तो इसका इफेक्ट फ्रिज और हीटर पे नहीं रहता। इसका इफेक्ट फ्रिज और हीटर पे नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। फ्रिज से अलग करंट जा रहा है, हीटर से अलग करंट जा रहा है, टीवी से अलग करंट। अगर टीवी खराब भी हो जाता है तो उससे फ्रिज और हीटर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखो, कुछ आपने देखा होगा दिवाली पे जो अपन लाइट्स यूज करते हैं घर के डेकोरेशन के लिए, उन लाइट्स के अंदर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अगर एक बल्ब खराब हो गया तो पूरी लाइट ही खराब हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सारी लाइट्स किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। मान लो कि ये खूब सारे सीरीज कनेक्शन वाले रजिस्टर्स थे, ऐसे खूब सारे रजिस्टर मैंने सीरीज में लगा रखे हैं। ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है, ऐसे ही बल्ब 3 है। और आपने देखा है दिवाली की लाइट्स में 100 के करीब बल्ब होते हैं, कभी कभार 50 बल्ब होते हैं। ठीक है, तो याद रखने की बात क्या है कि दिवाली की जो लाइट्स होती हैं उनमें बल्ब जो है वो सीरीज में अटैच्ड होते हैं। सीरीज में अभी हम पढ़ चुके हैं दैट जितना करंट फर्स्ट बल्ब से जाएगा उतना ही सेकंड से जाएगा, उतना ही थर्ड से जाएगा, फोर्थ से जाएगा, एंड सो ऑन। अगर बीच में एक बल्ब हो जाए खराब तो ये करंट को जाने आगे नहीं देगा, और अगर आगे जाने नहीं देगा तो एक करंट फ्लो हुआ ही नहीं, और अगर करंट फ्लो नहीं हुआ तो मेरी पूरी लाइट क्या हो गई? खराब हो गई।
इस वजह से आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइम पे लाइट के अंदर एक भी बल्ब खराब होने की वजह से पूरी की पूरी लाइट ही खराब हो जाती है। दिस इज टू बी अंडरस्टूड। तो दूसरा एडवांटेज क्या है पैरेलल सर्किट का? दूसरा एडवांटेज ये है कि मान लो अगर मेरे पास एक तरफ टीवी खराब हो गया तो पैरेलल के अंदर दूसरे सर्किट्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, दूसरे डिवाइसेस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट सीरीज में अगर कोई भी एक चीज खराब हो जाती है तो सारे डिवाइसेस चलना बंद हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। चलिए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं बोल रहा था कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज कनेक्शन में पर्सनल की हो जाए तो? पर्सनल की हो जाए मतलब ऐसे आप कह रहे हो? सीरीज में मैं कुछ इस तरीके से पर्सनल की भी लगा देता हूँ। चलो लगा दें। ये देखो, मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, एक की लगा दी, फिर एक रेजिस्टेंस लगाया, एक की लगा दी, फिर एक रेजिस्टेंस लगाया, एक की लगा दी। लेकिन सोचो, चाहे ये तीनों लगी हुई हो चाहे ना लगी हो, मैंने एक को बंद किया तो करंट तो इसके आगे अब जाएगा ही नहीं ना। और करंट अगर इसके आगे नहीं गया तो बाकी दोनों को चाहे लगा के भी रखो दोनों कीज को, फायदा क्या हुआ मेरा? कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर एक भी हटाऊंगा तो करंट को तो रोक दिया आपने, करंट को रोक दिया तो नेक्स्ट वाले तो ऑटोमेटिकली क्या हो गए? बंद हो गए। पर्सनल की लगाने का सबका फायदा किस में होता है? पैरेलल में होता है। व्हाई? बिकॉज एक को अगर मैं बंद ऑन ऑफ कर भी देता हूं तो दूसरे के अंदर सेपरेट अलग करंट जाता है। देखो यहाँ I2 करंट जा रहा है, यहाँ I1 करंट जा रहा है, I1 अलग I2 अलग। सिमिलरली यहाँ पर I3 अलग। निकालना अपन सीख चुके हैं। तो आई होप बच्चे समझ में आ रहा होगा आपको क्या चीज यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ मैं। मुकुंद, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर लास्ट वाला रजिस्टर खराब हो जाए तो सर पहले वाले दो पे कोई इफेक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो लास्ट वाला अगर खराब हो जाए, हम क्या मानते हैं? देखो सर्किट के अंदर करंट जो है वो पूरे क्लोज्ड सर्किट में वर्क करता है। इसमें क्लोज्ड सर्किट में ऐसे पूरा घूमेगा तो अपन बोलेंगे कि भैया करंट फ्लो हो रहा है। चाहे पहला खराब हो जाए चाहे आखिरी खराब हो जाए, करंट चलना तो बंद हो गया ना। सुनो ध्यान से, पहला खराब हो जाए चाहे आखिरी रेजिस्टेंस खराब हो जाए, करंट चलना तो बंद ही हो जाता है। और करंट चलना अगर बंद हो गया तो तीनों ही क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो ये नहीं सोचना कि पहला खराब हो जाएगा तो पूरा सर्किट बंद हो गया, आखिरी खराब होगा तो ये दो तो चलते रहेंगे। नहीं, आखिरी खराब हो गया तो भी करंट चलना बंद हो गया। करंट ऐसे जाता था, घूम के बैटरी में जाता था, फिर यहाँ से आता था, घूम के वापस बैटरी में जाता था। ये वाला रेजिस्टेंस हो गया खराब। अब यहाँ से आया तो सही, लेकिन यहाँ रुक गया, अब आगे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये वाला खराब है, यहाँ पर कोई है ही नहीं। इसका मतलब अब करंट फ्लो होना बंद हो गया है। एक भी खराब होगा सब खत्म हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात? इस चीज को याद रखना है। चलिए, दिस वाज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अब अपन ने क्या देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन हम घरों में यूज नहीं करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? पैरेलल यूज करते हैं। बिकॉज पैरेलल के दो एडवांटेज है। पहली बात, अपन इंडिविजुअल ऑपरेशन कर सकते हैं हर डिवाइस का। देखा था अपन ने, इंडिविजुअली किसी को भी ऑन ऑफ कर सकता हूं मैं। दूसरा अपन ने क्या देखा था इसके अंदर? दूसरा अपन ने ये देखा दैट अगर कोई डिवाइस खराब हो भी जाता है तो पैरेलल में उसका इफेक्ट दूसरे डिवाइसेस पे नहीं रहता। क्लियर? बट सीरीज में अगर कोई भी खराब होता है तो पूरे सर्किट का ही करंट रुक जाता है और पूरा सर्किट ही चलना बंद हो जाता है। इसलिए सीरीज को यूज करना एक हमारे लिए डिसएडवांटेज है अगर मैं घरों में सीरीज को यूज करूं। आप खुद सोचो कि घरों में मैंने सीरीज को यूज कर दिया, एक ही बटन रखा, उसी बटन से पंखे को भी जोड़ दिया, टीवी को भी जोड़ दिया, फ्रिज को भी जोड़ दिया, सब कुछ जोड़ दिया। अब जैसे ही उस बटन को ऑन करूंगा सारे चलने लगेंगे। क्या ये मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा? नहीं। आपने ऐसा सिस्टम कहाँ देखा होगा? होटल्स में देखा होगा। जितने बच्चे आप होटल्स में गए हो, वहां पर जाके आप जाते हो और एक जगह मास्टर की को अंदर अटैच कर देते हो। मास्टर की को अटैच करते ही सारे अप्लायंसेस चलना शुरू हो जाते हैं, आपने अगर देखा हो तो। वो थोड़ा सर्किट अलग रहता है लेकिन वैसे से अपन समझ सकते हैं। क्लियर? ऑल दिस इज एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज सर्किट। नाउ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ डिपेंडेंसी between what is the relationship of dependency between resistance
and area of cross section and area of क्रॉस सेक्शन। भाई रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या डिपेंडेंसी रहती है, वो कौन बच्चा बता सकता है? फटाफट हैंड रेज करिए। रोनित बताओ क्या आंसर है? अरे सर मैंने पहले याद किया हुआ था ऊपर। अच्छा पहले कर रखा था, इसका आंसर बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए सर नेक्स्ट कर दीजिए। आयुष्मान। हाँ बच्चे। मोनिश। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, the relationship between resistance and area of cross section is resistance is directly proportional, indirectly proportional to area of cross section. देखो इसे इनडायरेक्टली नहीं बोलते बच्चे, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? इनवर्सली। ठीक है, एग्जाम में कभी भी आएगा आपको लिखना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट इनडायरेक्टली। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। अपन को आंसर मिल चुका है जो अपन चाहते थे। द आंसर इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज द आंसर फॉर अ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन अपन को बोल रहा है व्हाई alloys like copper, sorry, why material like copper and aluminium is used for power transmission, is used for power ट्रांसमिशन। चलिए बच्चों आप मुझे बताओ कि क्यों हम कॉपर और एल्यूमिनियम टाइप के मटेरियल्स यूज करते हैं, किसके लिए? पावर ट्रांसमिशन के लिए। मतलब घरों तक बिजली पहुंचानी है तो जो खंभों पे जो लाइंस लगी होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल लाइंस आपने ऐसे देखा होगा, ये एक पोल, ये दूसरा पोल, ये तीसरा पोल, इनके बीच में ऐसे इलेक्ट्रिकल लाइंस होती हैं, आपने देखा है सबने। ये जो इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं ये किसकी बनी होती है? कॉपर की या फिर एल्यूमिनियम की। ठीक है, अब कॉपर या एल्यूमिनियम की जो लाइंस हैं क्यों बनी होती है? कॉपर की ही। इन्हीं मटेरियल से क्यों बनाते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है। तो फटाफट बच्चों रेज हैंड करो, मैं एक एक करके पूछना शुरू करता हूँ, देखते हैं कौन आंसर करता है। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। लक्ष्य मोदी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताओ आंसर बच्चे। सर दे ऑफर लो रेजिस्टेंस। अच्छा उसकी वजह से क्या होता है बच्चा? लो रेजिस्टेंस तो है, अच्छी बात है, गुड, बट व्हाई लो रेजिस्टेंस के से हो क्या रहा है यहाँ पर? रोनित। Sir, first of all, they have low resistance, and because Okay. of that, they can consume more and more, and they can pass through with more and more electrical energy and cannot melt. So that is why they are used in circuits and all. ओके, समवट गुड आंसर। चलिए अपेक्षा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, copper and aluminium wires are used because they are highly conductive. They are very good conductors of electricity, so they let them pass ओके through वेरी it, गुड वेरी and गुड वेरी गुड, even the resistance is also high. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें? एक चीज और ऐड करनी है बच्चों। बच्चों इसका रेजिस्टेंस तो कम होता है, हमें पता है दैट द रेजिस्टेंस इज वेरी लो। रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, लो है, इसीलिए अपन यूज करते हैं, इसीलिए ये क्या बोला जाता है? इनको कंडक्टर्स बोला जाता है, ये तो हमें पता है। इसके साथ हमें एक चीज और ऐड करनी है क्वेश्चन के अंदर, दैट थिंग इज कि जब अपन कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से ये पास तो कर देता है एनर्जी को, और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि
सही आंसर सिर्फ एक ही बच्चे ने दिया, आई थिंक रोनित ने दिया, लेकिन उसने भी पूरा कंफर्म नहीं दिया है। क्या परफेक्ट आंसर होगा कि ड्यू टू द लो रेजिस्टेंस ऑफ दीज वायर्स, इन वायर्स के कम रेजिस्टेंस को होने की वजह से यहां पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट सबसे कम होता है। और हम ये नहीं चाहते कि जब हम पावर हाउस से अपने घरों तक बिजली भेजें तो बीच रास्ते में गर्मी, हीट, इन सब में लॉस हो जाए एनर्जी। अगर मान लो मैंने वहां से एनर्जी भेजी पावर हाउस से, ठीक है, जहां पर डैम लगा हुआ है, जहां पर पावर जनरेशन हो रहा है, मैंने वहां से एनर्जी भेजना शुरू किया और घरों तक पहुंचते पहुंचते मान लो सारी अगर लॉस हो जाए तो मेरा कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं ऐसे मटेरियल यूज करता हूं जिनका रेजिस्टेंस तो क्या रहे, सबसे कम, और सबसे कम रेजिस्टेंस रहने की वजह से इसमें हीटिंग इफेक्ट भी उतना ही कम हो। दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स, किसके अंदर, पावर ट्रांसमिशन के अंदर। एंड इस क्वेश्चन के साथ अपना चैप्टर होता है खत्म, समाप्त होता है। आई होप बच्चों इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपको समझ में आया होगा। वन मोर असाइनमेंट, एक और असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, 30 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, कर रहा हूं मैं, उसी पे वर्क कर रहा हूं। मैं आपके लिए एकदम अच्छे अच्छे बेस्ट क्वेश्चंस ढूंढ के लाना चाहता हूं ताकि ये जो असाइनमेंट हो, इसको करने के बाद अपना चैप्टर जो है वो बिल्कुल कंफर्म हो जाए। प्रीवियस ईयर जो आपके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं उसको अपन उसको भी प्रैक्टिस करेंगे उस असाइनमेंट के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि वो असाइनमेंट करने के बाद आपकी एकदम इतनी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि बस इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी क्वेश्चन दे दो सारे कर लेंगे। ठीक है, तो एक और असाइनमेंट अपन करेंगे, बीच में अपन किसी भी दिन पे चले जाएंगे। आज अपन अपनी क्लास के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को खत्म करने के बाद नाउ विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या देखा कि जब किसी भी सर्किट के अंदर अगर करंट फ्लो करे, अगर करंट फ्लो करे तो उसकी वजह से हीटिंग होती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आता है, गर्मी पैदा होती है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो लॉस किस फॉर्म में होता है, हीट के फॉर्म में, जिसकी वजह से कंडक्टर जो है वो हमारा हीट अप हो जाता है। किस प्रॉपर्टी की वजह से? रेजिस्टेंस नाम की प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, ये चीज अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन देखेंगे कि जब भी चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो चार्जेस एक और इफेक्ट को शो करते हैं, दैट इज नोन एज अ मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे बच्चों? मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। तो आप अपनी कॉपी, रफ कॉपी के अंदर नए पेज में, अभी फेयर कॉपी में काम नहीं करना है, जो भी काम मैं यहाँ पर कराता हूँ दैट इज टू बी डन इन रफ कॉपी। फेयर कॉपी में जो भी काम होगा मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, सो आवर नेक्स्ट चैप्टर विल बी मूविंग चार्जेस, या फिर अपन बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सारे बच्चे समझ चुके हैं। देयर विल बी वन मोर असाइनमेंट, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूंगा। वी विल डिस्कस दैट असाइनमेंट इन सम अदर क्लास। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं व्हिच इज मूविंग चार्जेस, मूविंग, or we can say that magnetic effect of electric current। क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर दो चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब, मैग्नेटिक इफेक्ट कहां देखने को मिलता है डेली लाइफ में? मैग्नेट्स में देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है? जहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल्स होते हैं, उनके बीच में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा एक मैग्नेट के पास प्रॉपर्टी होती है टू अट्रैक्ट अदर एलिमेंट्स, अदर मेटालिक ऑब्जेक्ट्स। दूसरे मेटालिक ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट से चिपक जाते हैं, क्लिंग कर जाते हैं ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट। एक साइंटिस्ट थे whose name is Oersted, Oersted. This scientist conducted some experiments, और उनको नाम अपन हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स को ऐसे पढ़ते हैं कि Oersted's experiments। और उन एक्सपेरिमेंट्स से क्या पता चला अभी देखते हैं ध्यान से। मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब अभी देखा, जो इफेक्ट्स, जो प्रॉपर्टीज मैग्नेट के पास होती हैं उनको मैग्नेटिक इफेक्ट्स बोलेंगे। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट। अब ध्यान से देखो,
पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं दैट इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू मूविंग चार्जेस। किसकी वजह से होता है? मूविंग चार्जेस की वजह से होता है। जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तब अपन बोलेंगे कि वहां पर क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। कौन सा? इलेक्ट्रिक करंट। तो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू मूविंग चार्जेस। तो व्हाट विल बी योर आंसर? कि भैया जब भी मूविंग चार्जेस की वजह से क्या देखने को मिले? मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिले। वही चीजें हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने इसके बारे में डिस्कवरी की, उनका नाम क्या था? ओयरस्टेड था। क्या नाम था उनका? ओयरस्टेड। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करवाए। क्या एक्सपेरिमेंट करा? सबसे पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इन्होंने भी ऐसा एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट से एक बैटरी को अटैच किया। इस इलेक्ट्रिक सर्किट से इस बैटरी को अटैच किया, यहाँ एमीटर लगाया, इधर एक की लगाई, फिर आगे इधर पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाया और इधर रेजिस्टेंस लगा दिया। क्लियर? जैसे ही ऐसा किया होगा, यहाँ पर की को ऑन कर दिया, तो हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या फ्लो होना चाहिए? करंट फ्लो होना चाहिए। कुछ इस तरीके से यहाँ पर करंट फ्लो होने लग गया। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये जो वायर है, इस वायर की जगह एक कार्डबोर्ड का पीस लगाया, कुछ इस तरीके से। कार्डबोर्ड का पीस ऐसे लगाया कि मान लेते हैं कि ये क्या है, मेरे पास कार्डबोर्ड का पीस है। दिस इज द पीस ऑफ कार्डबोर्ड। एंड इस कार्डबोर्ड के पीस में से एक बीच में छेद किया यहाँ पर, और इसके थ्रू ऐसे वायर को एंटर करवा के ऊपर से निकाल दिया। तो आपको डायग्राम से दिख रहा होगा कि एक कार्डबोर्ड पीस है, इस कार्डबोर्ड पीस के बीच में से एक छेद बना के वायर को ऐसे इंसर्ट करके निकाल दिया। क्लियर? दिस वाज द एक्सपेरिमेंट, या फिर बोले एक्सपेरिमेंटल सर्किट, जो कि किसने किया? ओयरस्टेड ने किया। अब इन्होंने क्या चालाकी की, ध्यान से देखना बच्चों। इन्होंने क्या किया, इस कार्डबोर्ड पीस पे एक कंपास रख दिया। क्या रख दिया? कंपास। आप सभी लोगों ने देखा है कंपास कैसा होता है? कंपास कैसा होता है? ऐसा सर्कुलर शेप का होता है। देखिए, जब आप आगे जाके इन फ्यूचर क्लासेस पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपास। जब आप 12th में चले जाएंगे, ठीक है, हायर स्टडीज में जाएंगे, तो आप जानेंगे कि 2 तरीके के कंपास होते हैं। एक में नीडल होती है और एक में ब्रॉड नीडल होती है। तो सबने ये वाला कंपास देखा है जिसके अंदर एक नीडल होती है ऐसे। एक तरफ होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है। एक तरफ नॉर्थ पोल को ऐसे शेड कर रखा होता है ऐसे रेड कलर से, दूसरा व्हाइट होता है। फिर यहाँ पर है ना 0 डिग्री लिखा होता है, यहाँ पर 180 डिग्री लिखा होता है, और फिर इधर खूब सारे ऐसे एंगल होते हैं और इधर लिखा होता है 90। फिर ऐसे खूब सारे एंगल होते हैं और ऐसे, सबने देखा है। और हम जानते हैं कि ये वाला जो मैग्नेट है, ये हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करके रखता है। किसके नॉर्थ पोल की तरफ? अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ। चलिए, इन्होंने यही कंपास कहाँ रखा? इस कार्डबोर्ड के पीस पे रखा, यहाँ पर। दिस इज अ कंपास। इन्होंने जैसे ही करंट को अलाउ किया फ्लो करने के लिए, जैसे ही इन्होंने बोला कि करंट तू बहले इसके अंदर, इन्होंने क्या देखा? इन्होंने ये देखा कि ये जो कंपास है, इस कंपास की नीडल पहले तो सामने थी जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था। जैसे ही करंट फ्लो होने लगा, कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन देखा। अब कंपास की नीडल जो होती है ना, आपको बच्चों याद क्या रखना है, कंपास की नीडल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है? मैग्नेट की तरह। याद रखने की बात बच्चों क्या है, कंपास की नीडल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जैसे ही इन्होंने सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करवाया, जैसे ही इन्होंने सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करवाया, उसी टाइम इन्होंने ये क्या देखा कि कंपास की नीडल जो है वो एक डिफ्लेक्शन शो करती है। वो अपनी जगह से थोड़ी सी मूव हो जाती है, रोटेट कर जाती है। वो अपनी जगह से थोड़ी सी क्या कर गई होगी? रोटेट कर गई होगी और ऐसे हो गई होगी, कुछ इस तरीके से। तो कंपास की नीडल क्या हो गई? रोटेट हो गई। रोटेट होने का मतलब है दैट मींस जैसे ही यहां पर करंट ऑन हुआ, वहां पर क्या आ गया? मैग्नेटिक इफेक्ट आया। समझ में आ रही है बात? क्या आया? मैग्नेटिक इफेक्ट।
आ रही है बात समझ में? और इस एक्सपेरिमेंट से ओयरस्टेड ने ये बोला कि भैया जब भी करंट किसी सर्किट में फ्लो करेगा, दोबारा सुनो, जब भी करंट किसी सर्किट में फ्लो करेगा वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी। क्या आएंगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। एंड दिस वाज द एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज कंडक्टेड बाय ओयरस्टेड। और इसीलिए इन्होंने बोला कि जब भी जहां पर करंट फ्लो करेगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी। दिस वाज द एक्सपेरिमेंट व्हिच इज कंडक्टेड बाय ओयरस्टेड। अब क्यों अपन ने कंपस से बोला कि भैया कंपस से देख के क्यों बताया कि यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आई? क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया, कंपस की जो नीडल होती है, कंपस की जो सुई होती है, नीडल होती है, वो कैसे बिहेव करती है? मैग्नेट की तरह। और हम जानते हैं मैग्नेट के लाइक पोल्स, कैसे पोल्स? लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल। बट अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यह हमें पता है, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को पास पास ले आऊंगा तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, दोनों में दुश्मनी होगी। जैसे चार्जेस में होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को पास लाके रखो दूर चले जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव को पास लाके रखो दूर चले जाएंगे, लेकिन अगर अपोजिट को लाऊंगा तो पास आ जाएंगे, चिपक जाएंगे। सिमिलरली इसमें भी यही होता है। समझ में आई बात? क्योंकि नीडल मैग्नेट की तरह बिहेव करती थी और जैसे ही यहां करंट फ्लो हुआ मैग्नेट ने डायरेक्शन बदल दी, डिविएशन दे दिया, डिफ्लेक्शन दे दिया। डिफ्लेक्शन जैसे ही दिया अपन ने क्या बोला कि भाई यहाँ पर करंट फ्लो होते ही क्या जनरेट हुई? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, या फिर हमने उसको क्या बोला? मैग्नेटिक इफेक्ट बोला। किसकी वजह से बोला? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इस चैप्टर में हमें इसी चीज की स्टडी करनी है। इस चैप्टर में हमें इसी चीज की स्टडी करनी है। This was first explained or observed by which scientist? Oersted. Oersted के ही एक्सपेरिमेंट से हमें ये चीज पता चलती है। तो बच्चों किसी को भी कोई डाउट है तो एक बार हैंड रेज करके बता दो। इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट आ रहा है? अभी तक जो कुछ भी पढ़ा, इसके आगे नहीं, इसके आगे तो ऑब्वियसली हम कल की और नेक्स्ट क्लास या इसके बाद ही अपन बात करेंगे, बट अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उसमें कोई डाउट? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग युवराज, बताओ। सर ये कार्डबोर्ड मेटल का था ना? कार्डबोर्ड मेटल का था ना? कार्डबोर्ड मेटल का नहीं था। किसने बोला कार्डबोर्ड मेटल का? कार्डबोर्ड क्या होता है? आपने देखा है कभी? कार्डबोर्ड किसका होता है? घर पे गत्ता जो होता है किसका होता है? घर पे जो गत्ता होता है किसका होता है बच्चे? पेपर का होता है, पेपर से बना होता है। यहाँ पर मेटल का नहीं लिया अपन ने। क्यों नहीं लिया उसकी बात नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं मेटल का अगर बना दूंगा, यहाँ पर अगर इस पीस को मेटल का बना दिया तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आने की वजह से ये जो मेटल पीस है या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा। अरे बात समझ में? तो इसीलिए अपन यहाँ पर मेटल का ना रख करके इसको कैसा रखते हैं? कार्डबोर्ड का बनाते हैं, पेपर का बनाते हैं। क्यों? ताकि मैग्नेटिक इफेक्ट से कार्डबोर्ड पे इस प्लेस, ये जो यहाँ पर पेपर पड़ा है, ये जो यहाँ पर शीट पड़ी है, इस पे कोई इफेक्ट ना आए। हमें ये चेक करना है कि कंपास के नीडल में क्या डिफ्लेक्शन आया, उसको चेक करना है। अपेक्षा, सर नीडल में क्यों डिफ्लेक्शन आया सर? नीडल में इसलिए डिफ्लेक्शन आया, ध्यान से देखो। अगर मैं मैग्नेट को पास पास ले आऊं, मैग्नेट ऐसा होता है, दिस इज नोन एज अ बार मैग्नेट। बार क्यों? एक बार के जैसा दिखता है, एक रॉड के जैसा दिखता है, इसलिए इसके दो पोल्स को मैं पास पास ले आया, एक तरफ नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, ऐसे पास पास ले आया, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं ऐसे ही दो मैग्नेट लेकर आऊं, एक तरफ साउथ पोल पास ले आऊं और दूसरे मैग्नेट का भी साउथ पोल ले आऊं, साउथ पोल पास ले आऊं, तो भी ये क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। बट अगर मैं ऑपोजिट पोल ले आऊं, इधर से तो साउथ पोल ले आया और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले आया और ऐसे पास पास लाया, तो ये एक दूसरे से क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। हमें पता है कि अगर दो मैग्नेट्स पास पास ले आए
दो मैग्नेट्स को पास पास ले आऊं तो वो या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स उनके बीच में लगेगा। किसकी वजह से लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं दैट नीडल ऑफ ए कंपास इज ऑल्सो ए मैग्नेट। इसका मतलब अगर नीडल पे कोई फोर्स लगा तो वो किसकी वजह से लगा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से लगा। जब तक हमने यहाँ पर करंट, यहाँ पर कंपास रखा हुआ था और कोई भी करंट फ्लो नहीं होता था, तो हमने ये देखा कि कंपास की नीडल में भी नहीं आया। दैट हम यहाँ पर कंपास, हम यहाँ पर करंट को फ्लो करवाएंगे, हम देखते हैं दैट जैसे ही इस करंट में करंट फ्लो हुआ, कंपास ने एक रिफ्लेक्शन दिया, उसकी नीडल अपनी जगह से डिविएट हो गई। दिस डिविएशन शोज दैट ड्यू टू द करंट विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट, सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट इन द सर्किट। और उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से ये जो नीडल है, जो खुद भी अपने आप में क्या है, एक मैग्नेट, ये क्या ऑब्जर्व करता है? मैग्नेटिक फोर्स को ऑब्जर्व करता है। चलिए बच्चों, इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं। देखिए, कल अपन क्लास में क्या करेंगे, मैं कंपास लेकर आऊंगा, अपन एक मैग्नेट लेकर आएंगे, एक कंपास लेकर आएंगे। क्लास में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि जैसे ही मैं कंपास को मैग्नेट के पास लेकर आऊंगा, मैग्नेट की जो कंपास की नीडल है वो मैग्नेट के पास आते ही डिविएट हो जाती है। कल अपन इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, फिर अपन जब स्कूल खुल जाएंगे, लैब्स में चलेंगे, लैब में अपन ये सर्किट बना के कंपास को लेकर आएंगे और सेम ओएस्टेड वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसको दोबारा कंडक्ट करेंगे इन आवर स्कूल लैब। तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किस से जब अपन एक कंपास को किसके पास ले आए, इलेक्ट्रिक करंट के पास ले आए, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, डिविएशन लेता है। समझ में आ रही है बात बच्चों? इसको कल अपन एक क्लास में एक्सपेरिमेंट करके और अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। क्लियर? आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में अपन ने इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के कंप्लीट किए। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, उसके बाद अपन ने नया चैप्टर शुरू किया विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि किसकी वजह से आता है? मूविंग चार्जेस से आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है चार्ज मूव कर रहा है। चलिए, फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा? ओएरस्टेड का एक्सपेरिमेंट देखा, जिसमें उसने ये देखा कि जब भी मैं एक कंपास को किसके पास लेकर आऊं, एक वायर के पास लेकर आऊं जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, तो कंपास के नीडल में क्या आता है? डिफ्लेक्शन, which proves that due to electric current there is some magnetic properties present in the circuit, and this is the final observation of our today's lecture. So from tomorrow we'll conduct an experiment in the class. एक experiment करेंगे और अच्छे से समझेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। किसी को कोई भी डाउट आता है तो आपको पता है कैसे मुझे अप्रोच करना है, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल इन 6 in the evening आप मुझे कर सकते हो। चलिए, आज की क्लास में यही खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट।